दोस्तों ऑटो सेक्टर का एक फंड है, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड से लोग इतने ज्यादा परेशान थे कि बस वो ये सोच रहे थे किसी भी तरीके से 10 रुपए पर पहुंचे इसका एनएवी और भैया हम भाग जाए। लेकिन उसके बाद इसी साल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंज करा, जीएसटी कम करा, और जिसका इम्पैक्ट आपको पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर और इस फंड के अंदर देखने को मिला। कई महीने से मैंने इस फंड का जो रिव्यू है वो नहीं किया है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कई महीने से, तो फाइनली मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। कितनी ग्रोथ आई है जीएसटी कम करने के बाद, दिवाली के जाने के बाद, ग्रोथ हुई है नहीं हुई है, जैसा हमारा अनुमान था क्या वो अनुमान सही निकला या गलत निकला, और अब इस फंड के अंदर आगे क्या पिक्चर है, पूरी की पूरी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाई है तो। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम भी आपके सामने है, एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। ऑटो सेक्टर का फंड है, एसबीआई की तरफ से आता है, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चित है, लोगों का विश्वास है। लेकिन एक ही कमी थी इस फंड के अंदर कि भाई सेक्टर बेस्ड फंड है, और मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि भाई सेक्टर बेस्ड फंड जो होते हैं और जब रिटर्न्स निकाल कर देते हैं ना, तो स्मॉल कैप मिड कैप सबको पीछे छोड़ देते हैं। जब सेक्टर बेस्ड फंड रिटर्न्स निकाल कर देते हैं तो इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और भाई जब गिरावट आती है ना, तब भी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना गिरते हैं कि कोई फंड गिर ही नहीं सकता, इतना ज्यादा गिरते हैं। तो अच्छी बात यह है, जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी है, अब ये पॉजिटिव चल रहा है। रैंकिंग इसको किसी भी तरीके की नहीं मिली है, रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, और पिछले एक साल का इसका सीएजीआर वो है 15.33%। एनएवी इसका 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, अब 11 रुपए 1 पैसे पे पहुंच चुका है। चलो घूम फिर के, भले ही स्लो बढ़ा, लेकिन 11 रुपए पे तो पहुंचा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस फंड से परेशान होंगे और वो ना अब इससे भाग गए होंगे। अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने स्विच करा है, कुछ भी करा है, तो मुझे बताइएगा। तो भाई ये तो हो गई इसकी बेसिक डिटेल। अब चलते हैं इसके रिटर्न वाले पोर्शन में, वहां जानते हैं कि इसने क्या करामत करी है। ये देखिए आप, एक साल का रिटर्न 15.33%, 6 महीने का 15.81, 3 महीने का 10.85, और 1 महीने का 2.20%। मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं। जो जीएसटी कम हुआ है, दिवाली धनतेरस आई थी, उसके अंदर ऑटो सेक्टर ने तेजी पकड़ी है, और उसका इम्पैक्ट क्लियर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और तेजी देखने को मिल रही है। और इस साल अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक 16.60% का रिटर्न इसने निकाल कर दे दिया है। चलो ओवरऑल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा इसका जो ओवरव्यू वाला पोर्शन है वो। 2 जून 2024 को लॉन्च हुआ था। जब से लॉन्च हुआ अभी तक 6.98% का टर्न दिया है, अप्रॉक्स 7% का। निफ्टी ऑटो टीआरआई इसका इंडेक्स है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो 0.94% है, जो कि भैया रियली ज्यादा है। 5,378 करोड़ इसका एयूएम है टोटल। और रिस्क मीटर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर हाई है क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड है। इसके अलावा 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम और 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी इसमें चालू होती है। और एग्जिट लोड है इसका 1% 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद 0% है। लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का इसके अंदर नहीं है। ये मैंने आपको बताया रिटर्न्स वाला पोर्शन के इसका, और ओवरव्यू वाला पोर्शन। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका पोर्टफोलियो कैसा है वो समझते हैं। क्योंकि देखो सेक्टर बेस्ड फंड है तो ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर मैक्सिमम जो आप समझ लीजिए सेक्टर होगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और ऑटो सेक्टर हो गया, वही सारी होने वाले हैं। स्टॉक्स भी वही होंगे इसके अंदर, लेकिन हाँ एक्टिव मैनेज है, तो इसलिए दूसरा सेक्टर भी इसके अंदर, जो दूसरे स्टॉक्स हैं वो भी फंड मैनेजर इसके अंदर ऐड कर देता है। अभी करीबन 98% पैसा इसमें लगा हुआ है, 2% कैश बचा हुआ है, तो वो सब चीजें तो चलिए ठीक है। स्टॉक्स है इसमें 27। और अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज, 3 सेक्टर्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 85%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 8%, और मटेरियल सेक्टर है करीबन 4.5%। ये 3 सेक्टर है इसके अंदर। तो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी तो भाई आपका मैक्सिमम यही वाला पूरा का पूरा सेक्टर आ गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका उससे रिलेटेड आ गया दूसरा, जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं, कोई पार्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो सब चीजें हो गई। मटेरियल के अंदर भी आ गया। तो 3 सेक्टर हैं। होल्डिंग वाला की मैं कोई बात नहीं करने वाला, कितनी होल्डिंग है क्या है। और इसमें देखिए आप, जो जाइंट कंपनीज है वो 46% है, लार्ज कैप 10% है, और मिड कैप करीबन 34% है, स्मॉल कैप 10% है। तो भाई ये इसका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ ना है नहीं समझने वाला,
लिखने वाला कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ें इसके अंदर है नहीं। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ काम की। मैं कोई वीडियो खींच नहीं रहा, मैं लंबा नहीं कर रहा ज़बरदस्ती। आप सोचेंगे भैया वीडियो खामखा में लंबा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ काम की बात। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और सेक्टर की हालत बता रहा हूँ मैं आपको कि अब इस सेक्टर की क्या हालत है, आगे क्या होने के चांस रह सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है इस फंड को लेकर या किसी भी फंड को या स्टॉक को लेकर। भाई स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, रिस्क बना रहता है, आपका पैसा है, सावधानी से लगाएं। और साथ में अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, स्टॉक, ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड का कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, बनाना है, बनवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर जाइए। चार्जेस है 999 रुपये। अब सेक्टर की बात करूँ तो देखो ऐसा है कि सेक्टर गवर्नमेंट उठा चुकी है और सेक्टर उठ चुका है। अब ये सेक्टर अच्छा चल रहा है और अब इस सेक्टर के अंदर गिरावट कब आएगी, कब नहीं आएगी, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी सेक्टर ठीक-ठाक है। अब साल का एंड आएगा तो थोड़ा-सा जो गाड़ियाँ हैं, थोड़ी कम बिकेगी और उसके बाद मार्च आएगा, तो भी गाड़ियाँ कम बिकेगी। क्योंकि रीज़न ये है कि साल के एंड में और मार्च के एंड में लोग कम खरीदते हैं, फाइनेंशियल ईयर की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग ईयर की वजह से। और ऐसा भी होता है कुछ लोग खरीदते भी हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है। तो अभी थोड़ा-सा स्लो रहेगा ये सेक्टर मार्च तक, उसके बाद फिर से तेज़ी पकड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रहेगा, हल्का स्लो मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्रोथ मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला, नॉर्मल चलने वाला है अब सेक्टर। रही बात मार्केट की भी पॉजिटिव चल रही है, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है? और अगर कोई भी बुरी खबर नहीं आती है यूएसए की तरफ से, किसी और की तरफ से, कोई पॉलिसी को लेकर, तो फंड ठीक-ठाक चलने वाला है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक सेक्टर बेस्ड फंड है, तो इसीलिए भैया इनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर सेक्टर डाउन हुआ, तो पूरा का पूरा फंड बैठ भी सकता है, जैसे अभी बैठ गया था। और एक चीज़ बताऊँ, जो गाड़ियाँ पहले बिकती थी ना जिस तरीके से, उस तरीके से अब नहीं बिकती है। लोग खरीद ही नहीं पाते, बहुत महँगी हो गई कारें भई। और बात कर रहे हैं BS7 आने वाला है, कुछ बात चल रही है कि भाई BS7 आएगा और BS7 आने के बाद इतना ज़्यादा गाड़ियाँ महँगी हो जाएगी कि आम आदमी की तो जेब से भारी हो जाएगी। जितना मर्ज़ी जीएसटी कम कर लेंगे, लेकिन फिर भी कारें इतनी महँगी हो जाएगी कि आम आदमी से पहुँच से बाहर रहेगा। तो ये चीज़ है भाई। साथ में बात करूँ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने की ज़रूरत है। पहले कम थे, अब इन्होंने बढ़ा दिए हैं। बाकी तो यार सब कुछ ठीक-ठाक सही है और मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों, आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।